अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। स्वागत है एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम के। आज का मुद्दा क्या है? तो आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा सीधे तौर पर होगी हिंदुत्व की, क्योंकि लगातार हिंदुत्व को लेकर तमाम तरीके की छुटपुट घटनाएं जगह जगह से आती हैं। मौजूदा मामला जनपद फिरोजाबाद से जुड़ा है। जनपद फिरोजाबाद में ईद के मौके पर शासन और प्रशासन के अनुरोध के बाद ईद की नमाज के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो स्कूल संचालक के द्वारा उसकी अनुमति देने के बाद इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल दिखा। बवाल इसलिए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर कुछ हिंदूवादी नेता इस पोस्ट को वायरल कर रहे थे कि बॉयकॉट किड्स कॉर्नर स्कूल। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पर ईद के मौके पर समाज सेवी एवं शिक्षाविद मयंक भटनागर, जो कि किड्स कॉर्नर के संचालक हैं, उनका यह कहना है कि जब शासन और प्रशासन ने उनसे यह कहा कि अगर जगह कम पड़ने पर क्या आप हमारी सहायता, तो इस विषय पर शिक्षाविद मयंक भटनागर ने अपनी सहमति दी, जिसके बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि ईद की नमाज के लिए शिक्षा के मंदिर को नमाज के लिए दे देना कितना उचित है। और उसके बाद कुछ हिंदूवादी नेता लगातार इस बात को लेकर ट्रोल करते रहे और फेसबुक पर पोस्ट डालना शुरू हो गई कि बॉयकॉट किड्स कॉर्नर। हालांकि यह मामला जब तूल पकड़ा, जिसके बाद थाना दक्षिण की पुलिस ने यतेंद्र उर्फ पिंकी चक को उनके प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया और उन्हें थाने ले जाया गया। जिसके बाद उनकी वॉल से एक पोस्ट आती है जिसमें वह कहते हैं कि मैंने जो लिखा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जिसके बाद भी अब भी सोशल मीडिया पर लगातार यह पोस्ट वायरल हो रही है, बॉयकॉट किड्स कॉर्नर। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले से राजनीति की बू आ रही है, ऐसा कहना है किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक मयंक भटनागर का। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह प्रकरण तूल पकड़ा, मैं मूल विषय पर आता हूं कि आखिरकार हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व इसे ही कहते हैं कि किसी भी, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा नाम बाला साहब ठाकरे का जाना जाता है। आखिरकार बाला साहब ठाकरे क्या सोचते थे? क्या वह भी अगर आज वह फिरोजाबाद में अगर इस वक्तव्य पर मौजूद होते तो क्या वह आंदोलन करते? तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे की जीवनी पर बनी एक फिल्म का यह अंश आप देखिए कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे को धर्म से दिक्कत थी या फिर किसी और से। तो सबसे पहले उस फिल्म का यह बाला साहब ठाकरे के ऊपर फिल्माया गया यह दृश्य आप देखिए, जिसको देखने के बाद किसी हद तक आपको हिंदुत्व के मायने समझ में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर यह खोखली राजनीति और कहीं ना कहीं एक दूसरे को लड़वाने का जो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी सद्भाव, संप्रदाय और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाती यह पोस्ट है, जिसने कहीं ना कहीं शहर की फिजा में जहर घोलने का प्रयास किया। तो आखिरकार क्या हम इसे हिंदुत्व कहते हैं? क्योंकि तमाम जो युवा लीडर्स हैं, युवा समाज सेवी हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे इस पोस्ट को शेयर कर रहे थे और अपनी वॉल से पोस्ट भी डाल रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि क्या यह सही है? सबसे पहले आप यह दृश्य देखिए और सुनिए कि क्या कुछ कहना था बाला साहब ठाकरे का जब इस पूरे नमाज को लेकर। आप स्वयं सुनिए। पाठवते कहाँ रहते आप? वो बहराम पाड़ा साहब, मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पूरा घर चला दिया, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब, आप ही ये कर सकते हैं।
ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, इसलिए। यहाँ पढ़ लीजिए। नहीं साहब। आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। जो नमाज आए? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। रवि। हाँ साहब। सटाई दे रहे हैं ना? दे दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया। आपने देखा और सुना कैसे एक हिंदुत्व का पुरोधा अपने घर में नमाज पढ़ने की अनुमति देता है और कहता है कि मुझे आपके धर्म से दिक्कत नहीं है, मुझे आपके धर्म से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केवल इसकी कट्टरता और इसके जिहादीपन से नफरत है जो कि कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम करता है। तो आप कुछ समझिए कि बाला साहब ठाकरे जैसा हिंदुत्व का विरोधा जब अपने घर में नमाज पढ़वा सकता है तो फिर क्या। वैसे तो मयंक भटनागर इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि अगर किसी के पास भी सबूत हो कि हाँ स्कूल में नमाज पढ़वाई गई तो उसका फोटो या वीडियो कोई भी अगर आपके पास एविडेंस है तो आप मुहैया कराएं। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि नमाज पढ़वाई गई, लेकिन उसके बावजूद उस स्कूल को ट्रोल करना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया गया कि बॉयकॉट किड्स कॉर्नर। ये कहां तक ठीक था? आखिरकार क्यों ऐसा किया गया? क्यों आखिरकार हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये खाई पैदा करने का जो प्रयास है क्यों आखिरकार किया गया? जब हिंदुत्व का पुरोधा अपने घर में नमाज पढ़वा सकता है तो फिर क्यों एक स्कूल संचालक अपने स्कूल में नमाज नहीं पढ़वा सकता? जबकि मयंक भटनागर यह भी कहते हैं कि अगर वो कहेंगे तो हम तो हनुमान चालीसा सहित जो कहें वो कराने। कुछ दिन पूर्व ही हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपना स्कूल दिया था, लेकिन उस समय किसी ने कोई पोस्ट नहीं डाली थी। तो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था शिक्षाविद मयंक भटनागर का, आप स्वयं सुनिए। मैं मयंक भटनागर आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ एक बहुत तगड़ी साजिश कुछ तथाकथित लोगों ने करी। मैंने हमेशा हर धर्म का आदर किया, मैंने हमेशा हिंदू धर्म के प्रति हमेशा अपनी आस्था रखी। हमेशा, चाहे वो दुर्गा जयंती हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मंदिर निर्माण हो, मैंने हमेशा उसमें सहभागिता करी। दुली मोहल्ले में भी एक गंगा मंदिर का हमने निर्माण किया, वो भी वहां पर इस समय स्थापित है, काफी अच्छी मान्यता है। हर मंदिर के प्रति, हर देवता देवी देवताओं के प्रति मेरी आस्था रही। हमेशा प्रतिभाग मैंने किया कि अगर कभी किसी को किसी भी तरीके की चंदे की जरूरत है या किसी बच्ची की अगर शादी, हिंदू लड़की की या किसी की भी शादी अगर करानी हो तो उसमें भी मैंने सहभागिता करी। आज मुझे विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है और की गई है। मेरे ईदगाह से लगा हुआ हमारा स्कूल है, वहां पे हमारे पास ईदगाह कमेटी पूरी मेरे पास आई, जिसमें प्रशासन भी था। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि अगर हमारे लोग ज्यादा हो जाते हैं तो क्या आप यहां पर हमको जगह दे देंगे? तो हमने कहा ठीक है, हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे लेकिन हम आपको जगह दे देंगे। लेकिन वो जगह की जरूरत ही नहीं पड़ी और कोई भी एक भी मुसलमान भाई ने आके हमारे स्कूल में नमाज नहीं पढ़ी। उसके बाद ये धर्म के ठेकेदार जैसे पिंकी चक और भी कई लोग, मैं आपको नाम से तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो पोस्ट देखी वो ज्यादातर सबसे पहले भड़काने वाली पोस्ट, किसी को विलेन बनाने वाली पोस्ट, मेरे किए गए जितने कर्म हैं उन सबको नष्ट करने वाली पोस्ट।
एक व्यक्ति को ऐसा कर दिया गया कि उसने मस्जिद बना दी स्कूल में, उसको इतना बदनाम करने की कोशिश की गई बिना उसके कर्मों को देखे हुए। तो अब जो पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है, मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी है उसकी, मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जुल्म में अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है तो वो करी है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपनी जगह पर सही हूं, तो इसलिए मुझे कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ उन लोगों को नमाज के लिए अपनी प्लेस दी, वो एक सद्धर्म संभाव की भावना से, क्योंकि मैं किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक धर्म का प्रचारक हो गया। आपने मुझे एक धर्म में बांध के पोस्ट करनी शुरू कर दी कि ये तो प्रचारक है, इससे बढ़िया ये अपने स्कूल को मस्जिद कह दें, इसको इस्लामिक गुरु कह दें, तेरा क्या होगा भटनागर, तेरे को तो गोली पड़ेगी। इस तरीके की पोस्ट किसी के लिए लिखना, वो भी शिक्षाविद के लिए, मेरे ख्याल से ये उचित तो बिल्कुल नहीं था। उसका सपोर्ट कई लोगों ने किया, आंखें बंद करके सपोर्ट किया सबने। अब जब इन पे कार्रवाई हो रही है तो सब के सब निकल लेंगे पतली गली से, अब सब कह देंगे कि नहीं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या ये राजनीति नहीं है? मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे माफ करें, मुझे शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ शिक्षण का कार्य करने दें। बच्चों के लिए मुझे ईश्वर ने यहां भेजा है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं किसी भी राजनीति में नहीं फंसना चाहता, मैं इसका कोई पार्ट नहीं हूं। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं, करता रहूंगा, चाहे कितनी भी ये शक्तियां मुझे झुकाने की कोशिश करें। मेरा सारे धर्मों के प्रति ईश प्रार्थना में, जैसे ईश्वर की प्रार्थना में, चाहे हमारे मंदिरों में हो, गिरजाघर में हो, गुरुद्वारे में हो या मस्जिद में हो, मैं सबकी बराबर इज्जत करता हूं, सबको बराबर जगह देता हूं। भारतवर्ष के अंदर ये नफरत का जो बीज पला है, चाहे वो इस्लाम धर्म से भी हो, अगर कोई कट्टर है तो उस कट्टरता का नाश होना चाहिए। मेरे अंदर सिर्फ प्रेम है, मैं प्रेम देना जानता हूं और सहयोग करना जानता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे शिक्षण के लिए छोड़ दीजिए, मुझे राजनीति में मत घसीटिए। तो आपने खुद सुना, मयंक भटनागर को आपने सुना, उससे पहले आपने बाला साहब ठाकरे पर फिल्माया गया वो दृश्य देखा। इन दोनों को देखने के बाद कुछ हद तक आपके मन में तस्वीर भी साफ हो गई होगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और क्यों एक प्रतिष्ठित स्कूल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। मयंक भटनागर ये कहते हैं, ये जानबूझकर मेरे स्कूल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए रचा गया कुचक्र है, जिसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। अब आप स्वयं सोचिए, क्या हिंदुत्व के नाम पर इस तरीके की अराजकता, इस तरीके के वक्तव्य का क्या कोई स्थान है? यह सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे केवल किसी एक आदमी के पोस्ट डालने के बाद हम एक बॉयकॉट किड्स कॉर्नर का एक अभियान छेड़ देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी के पास कोई सबूत भी नहीं कि नमाज पढ़वाई भी गई। लेकिन अगर नमाज पढ़वाई भी गई होती और नमाज पढ़वाए जाने के बाद अगर इस तरीके का अभियान चलाया जा सकता है, तो तमाम हिंदूवादी उन नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया कर बाला साहब ठाकरे का यह दृश्य देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि बाला साहब ठाकरे ने जब अपने घर में नमाज पढ़वाई, तो क्या आप बाला साहब ठाकरे का विरोध करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का नाम आते ही बाला साहब ठाकरे सबसे आगे खड़े होते हैं हिंदुत्व की लाइन में, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा बाला साहब ठाकरे ने पुरजोर तरीके से उठाया था। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाने का उनका भी मकसद नहीं था। वह सर्वप्रथम देश से प्यार करते थे और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते थे। जब ही वो सबसे पहले जय हिंद कहते थे और उसके बाद जय महाराष्ट्र। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार हिंदुत्व के नाम पर इस तरीके का माहौल कितना उचित है और कितना अनुचित, यह फैसला आपको करना है कि क्योंकि इस तरीके के वक्तव्य से, इस तरीके की पोस्टों से कहीं ना कहीं सामाजिक
माहौल खराब होता है, लोगों के बीच में गलत संदेश जाता है। आप खुद सोचिए, जब हिंदुत्व के पुरोधा बाला साहब ठाकरे अपने घर में नमाज पढ़वा सकते हैं, तो फिर एक स्कूल संचालक अपने स्कूल में नमाज अगर पढ़वाता है तो इसमें कौन सा गुनाह है? और कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि साहब नमाज स्कूल में नहीं पढ़ी जा सकती? और फिर जब स्कूल संचालक की सहमति है तो फिर दिक्कत कहाँ है? जब बाला साहब ठाकरे अपने घर में नमाज पढ़वा सकते हैं तो फिर एक स्कूल संचालक क्यों नहीं? सोचना और फैसला करना आपका काम है, क्योंकि हमारा काम है आपको केवल सच से अवगत कराना, क्योंकि हम हैं UV24 जो कि दिखाते हैं सच बेझिझक बेबाक अंदाज में। तो आज के इस खास कार्यक्रम, आज का मुद्दा में आज के लिए यह हिंदुत्व के मुद्दे पर आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर बात होगी एक अलग और नए सामाजिक मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।